जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भाईचारा। जैसे हिंदू अल्पसंख्यक हुआ उसके बाद हिंदू सिर्फ चारा। तो इजराइल ने पहली ही लड़ाई में 7 के सातों जो मुस्लिम देश थे उनके बैक साइड में गुड़ की लिक्विड लगा करके पीछे कुत्ते दौड़ा दिए थे। तो जा भी पाएगा नहीं जा पाएगा, जो गधे ठीक से नहीं भेज पाते परमाणु। और इजराइल के वार से पाकिस्तान खत्म भी हो गया ना, तो चिंता मत करना पाकिस्तान वालों, तुम्हारा बाप नहीं, हम तुम्हारा देश संभालेंगे, चिंता मत करो। जय श्री राम, राष्ट्रप्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों आज मैं बात करने वाला हूं जो भारत में या फिर भारत के पड़ोसी देशों में उथल पुथल मचे है उसके विषय में। सबसे पहले मित्रों तो बांग्लादेश में किस तरीके से दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप लोग ने न्यूज देखे रहेंगे या फिर आपको न्यूज से खबर मिली रहेगी, नहीं मिली है तो ले लीजिए। बांग्लादेश में यदि आप दुर्गा पूजा मनाते हैं तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा, वही जो मुगलों के जमाने में दिया जाता था। अब जो हमारे देश में भाईचारा की बात करते थे वो कहां है? क्यों कोई भाईचारा का स्लोगन नहीं पढ़ रहे हैं? क्यों सब भाईचारा भूल गए? जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भाईचारा। जैसे हिंदू अल्पसंख्यक हुआ उसके बाद हिंदू सिर्फ चारा। समझदार है? जो इजराइल का वार चल रहा है ईरान से, बहुत लोग इस पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पर सच में लड़ाई हो क्यों रही है? लड़ाई का जड़ क्या है? क्या इसको नहीं जानना चाहोगे? जब इजराइल बना था, बोले तो इजराइल पैदा हुआ था कुछ 1941 का समय था। उस समय ही 7 मुस्लिम देशों ने मिल करके उसका अस्तित्व मिटाने के लिए उसके ऊपर अटैक कर दिया। इजराइल उस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। लड़ाई 2 तरीके की होती, एक होती है कि कुछ पाने के लिए लड़ी जाती है और दूसरी कुछ होती है कुछ बचाने के लिए। जो कुछ पाने के लिए लड़ी जाती है वो थोड़ी कमजोर हो सकती है, पर सब कुछ बचाने के लिए जो लड़ी जाती है वो अंतिम लड़ाई होती है। कहते हैं ना, घायल से और खतरनाक हो जाता है। तो इजराइल ने पहली ही लड़ाई में 7 के सातों जो मुस्लिम देश थे उनके बैक साइड में गुड़ की लिक्विड लगा करके पीछे कुत्ते दौड़ा दिए थे और सबके सब अपने अपने देश में दम दबाकर बैठ गए। फिर उसके कुछ ही साल बाद, 1 से 1.5 साल बाद, फिर से 3 देश इजराइल पर अटैक करते हैं और फिर से इजराइल टांग पकड़कर, उनका पैर पकड़ करके घसीट के लाता है और कुत्ते बना के मारता है। इसमें ईरान और इजराइल का लड़ाई कहां से आ गई? सवाल तो है। इसलिए लड़ाई नहीं हो रही कि ईरान मुस्लिम देश था, मुस्लिम देश है। मुस्लिम देश तो बांग्लादेश भी है। खैर इसमें ही नहीं समझ में आ रहा, दूसरे में कहां जाएगा। इजराइल ईरान की लड़ाई इसलिए हो रही जब खमनेई सरकार या फिर जब जिहादी सरकार ईरान में नहीं थी, उसके पहले इजराइल ईरान बहुत अच्छे दोस्त थे। जैसे ही जिहादी सरकार आई, इजराइल को अपना सबसे पहले दुश्मन मानना शुरू कर दिया। जो ईरान में इजराइल के दूतावास थे उसको बैन कर दिया गया और उसको पूरी तरीके से हाथ को सुपुर्द कर दिया गया। उसके बाद ईरान ने इजराइल के सभी दुश्मन देशों को जो उसके आसपास हथियार बेचने लगा, हथियार देने लगा। और इजराइल के जितने देश हैं, जितने आतंकी संगठन हैं, वो सब ईरान से ही पैदा है। ईरान ने ही पैदा किया इजराइल को घेरने की। अब जरा बताइए, अगर कोई आपको मारने आए तो क्या आप मार खाएंगे? चलो आप पर क्यों, मैं खुद पर एग्जांपल देता हूं। अगर कोई मुझे मारने आ रहा है और मैं ही उसको पकड़ के तोड़ दे रहा हूं और फिर वो रो रहा है, अरे देखो इन्होंने तो मार दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? वही इजराइल कर रहा है।
कोई भी युद्ध इजराइल ने शुरू नहीं किया। कोई एक युद्ध आप बता दो जो इजराइल की तरफ से शुरू किया। रात, अंधेरी रात, काली रात, घनघोर काली रात में हमास इजरायली सेना में घुसे थे, आसमान से भी, जमीन से भी, समुद्र से भी, पैदल भी रॉकेट छोड़े जा रहे थे। ये आया। उसके बाद इजराइल ने पलटवार किया। फिर गाजा पट्टी का गाजा पी गए और पट्टी बचा। अब उस समय भी हमारे भारत के जो कुछ बुद्धिजीवी थे छाती पीट रहे थे, अरे इजराइल ने गाजा की मानवता को कुचल रहा है, इजराइल कर रहा है, मोदी जी को रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए? क्या मोदी जी ने ठेका लेकर रखा है? क्या हमास ने मोदी जी से पूछ करके इजराइल पर अटैक किया था? क्यों रोकना चाहिए? रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए आप लोग कमेंट करके बताना, आप पर छोड़ रहा हूं। अब दूसरा बात, उन कुकुरमुत्तों को बोलूं भारत में रहकर कहते हैं कितने हिजबुल्ला मारोगे, हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा। अरे कुकुरमुत्तों, हिजबुल्ला जहां वहां से तो निकल ही नहीं पा रहा। मैं चिड़िया पला, वो चिड़िया ही बोल रही है हिजबुल्ला तो वहां से नहीं निकल पा रहा है जहां पैदा है, जहां है हर घर से निकलेगा रे बाबा, कैसे निकलेगा? अब कुछ लोग और जोश में आ गए, बोले अगर मोदी जी युद्ध रुकवा नहीं सकते तो मुझको दीजिए पास पे, मैं जाऊंगा लड़ने। शाबाश, जाओ बेटा। पर अकल के कमजोर नादान चुमू चुमू बच्चे, वीजा वो देश नहीं देता जहां से जाया जाता है, वीजा वो देश देता है जहां पे जाया जाता है। तो वीजा तुमको ईरान से मांगना चाहिए, मोदी से नहीं। वीजा तुमको हमास से मांगना चाहिए, मोदी से नहीं। वीजा तुमको यमन से मांगना चाहिए, मोदी से नहीं। अब कुछ लोग और ज्ञान दे रहे हैं, 56 मुस्लिम देशों में से पाकिस्तान के पास ही परमाणु बम है, और मुस्लिम देश होने के नाते पाकिस्तान को इजराइल पर परमाणु छोड़ना चाहिए। वैसे बात सही, कोई गलत बात नहीं है। पाकिस्तान को ऐसा ही करना चाहिए, हम पाकिस्तान के साथ हैं। कमेंट में तो हम ये भी पाकिस्तान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान इजराइल से वार करे, हम चाहते हैं, होना चाहिए। पाकिस्तान इजराइल पर अटैक करे, उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान परमाणु बम इजराइल पर छोड़ देगा, इजराइल पाकिस्तान पर परमाणु बम छोड़ेगा। इजराइल का डिफेंस सेक्टर तो आपको पता ही है। अब पाकिस्तान का परमाणु बम जा भी पाएगा कि नहीं जा पाएगा? जो गधे ठीक से नहीं भेज पाते परमाणु, और इजराइल के वार से पाकिस्तान खत्म भी हो गया ना, तो चिंता मत करना पाकिस्तान वालों, तुम्हारा बाप होने के नाते हम तुम्हारा देश संभालेंगे, चिंता मत करो, आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। जय श्री राम, राष्ट्र बनाता, हर हर महादेव। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। पाकिस्तान को इजराइल से लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, ये भी कमेंट करके बताना, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। राधे राधे।